एक बार एक लेजेंड ने क्या खूब कहा था कि फिर से पीएसएल आएगी, फिर से इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और फिर से अपने आप को साबित करेंगे, और अब वही कुछ हो रहा है। आज जो आपने इनिंग्स देखी बाबर आजम की 87 रन की, और वो भी 170 का स्ट्राइक रेट से, क्या आप सोच सकते हैं कि बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है? कभी भी नहीं खेल सकता। ये जस्ट पीएसएल की एक आध परफॉर्मेंस थी। ये वही इश्तिहारी सुपरस्टार है जिसका जिक्र जो है ना मोहम्मद हफीज ने किया था। उससे उसके बाद भी और भी काफी सारे प्लेयर हैं। शादाब खान को देखें, वो किस तरह छक्के चौके लगा रहा है, किस तरह विकेटें निकाल रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, ये इश्तिहारी बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल भी ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, और इधर देखें फुल इश्तिहारी बना हुआ है, फुल फॉर्म में चल रहा है। तो भाई इश्तिहारी सुपरस्टार यही है। उधर से शहीन शाह अफरीदी का काम देख लें, वो किसी को खेलने नहीं दे रहा। हारिस रऊफ के काम देख लें, वो किसी को खेलने नहीं दे रहा। तो कौन है और इश्तिहारी सुपरस्टार? मोहम्मद हफीज ने इन्हीं का जिक्र किया था कि यही है वो इश्तिहारी सुपरस्टार जो कि पीएसएल में बाहर आएंगे और फिर से परफॉर्म करेंगे, और फिर से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि इनको ले आओ टीम में, इनको खिलाओ। तो अब वही कुछ होने जा रहा है भाई, अभी बहुत देर है। ये बाबर आजम के हवाले से तो बहुत ही देर है। 87 की एक इनिंग्स जो है ना, वो साबित नहीं करती कि बाबर आजम को कम बैक करना चाहिए, बाबर आजम को टीम में आना चाहिए, क्योंकि ये भी इश्तिहारी सुपरस्टार है। ये देखें, बाबर आजम फॉर पाकिस्तान 24 बॉल पे 25, जस्ट 104 का स्ट्राइक रेट। मतलब ये पाकिस्तान के लिए इसकी ये परफॉर्मेंस है। और बाबर आजम फॉर मनी, पैसे के लिए, भाई पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। 51 बॉल पे 87 स्कोर, जिसमें 2 छक्के 10 चौके, 170 का स्ट्राइक रेट। भाई ये बाबर आजम है, ये पैसे के लिए खेल रहा है, ये नेशन के लिए नहीं खेल रहा, ये पाकिस्तान के प्राइड के लिए नहीं खेल रहा, ये पिशावर जल्मी के लिए खेल रहा है। जो जब ये इश्तिहारी सुपरस्टार पैसे के लिए खेलते हैं तो फिर इस तरह से खेलते हैं, और जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो 24 बॉल पे 25, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ये बंदे। तो यार शेम ऑन यू इस बारी पर, शेम ऑन यू इस खेलने पर। डड्डू फैंस उठ उठ के आ रहे हैं, वो हमारा किंग आ गया, हमारा घंटा आ गया, हमारा ये आ गया, हमारा वो आ गया। ये उसकी औकात है। जब आईसीसी टूर्नामेंट में आज तक बुमराह को छक्का नहीं लगाया, आईसीसी टूर्नामेंट में आज तक इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप जिता सका। लेकिन इधर देख लें कि पिशावर जल्मी की तरफ से 51 बॉल पे 87, 170 का स्ट्राइक रेट। वाह 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 वाह, डूब मर यार। यार मुल्तान सुल्तान वालों, ये क्या कर दिया? ये देखो, ये पीटर सीडल की वाइफ है जो उसको चाचा कह रही है। मतलब तुम लोगों ने उसका सही नाम रखा है कि उसकी वाइफ जो इतनी खूबसूरत है वो भी उसको चाचा कह रही है। मतलब तुम लोग जिसका नाम रखते हो वो वायरल ही हो जाता है। पहले चाचा इफ्तिखार था, और अब ये चाचा पीटर सीडल है, तो ये भी वायरल हो गया इस बार। इस टाइम ऑस्ट्रेलियन स्टीव समेत, हत्ता कि उसकी वाइफ वो भी अब उसको चाचा कह रही है। हद है यार, हद है तुम लोगों की। बाबर आजम ने अपने पर्सनल 12,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। ये देख लें कि उसके शुएब मलिक के सबसे ज्यादा हैं 13,571, जबकि बाबर आजम ने इस टाइम 12,010 रन कर लिए हैं। और उसके बाद है मोहम्मद रिजवान जिसने 8,899 रन है। उसके बाद फखर जमान है जिसके 8,631, और उसके बाद मोहम्मद हफीज है जिसके 7,946 रन है। तो ये बाबर आजम के पर्सनल माइलस्टोन इकट्ठे हो गए हैं, 12,000 रन कर लिए, और अन करीब वो शुएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़कर भी 13,000 का हिस्सा जो है वो भी अबूर कर जाएगा और टॉप स्कोरर बन जाएगा। लेकिन फायदा कोई नहीं है क्योंकि उसके पर्सनल रन है, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ इससे। ये है वो बॉलर जिसको एक नाम निहाद ऑलराउंडर की वजह से बाहर होना पड़ा था, और इसकी परफॉर्मेंस देख लें कि इसने वर्सेस रावलपिंडी में 4 ओवर में जस्ट 28 स्कोर दिए हैं, और फिर इसने किंग्समैन हैदराबाद के खिलाफ 32 रन दिए और 4 विकेट निकाले हैं। फिर रात इसने जो मैच हुआ वर्सेस कराची किंग, इसने 18 स्कोर, जस्ट 18 स्कोर दिए और 3 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में। तो एक तरफ हमारा फुल टॉस स्पिनर जो कि पीएसएल का इश्तिहारी सुपरस्टार है, वो आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बेहतरीन स्पिनर जिसको शादाब खान की वजह से बाहर होना पड़ा, और उसकी परफॉर्मेंस देख लें। और शादाब खान की परफॉर्मेंस भी आपने देखी थी आईसीसी टूर्नामेंट में, जिस तरह उसने पाकिस्तान को हराया था। तो ये वो लड़के हैं जो डिजर्व करते हैं, जो मेरिट डिजर्व करते हैं कि इनको मेरिट पर सिलेक्शन की जाए और इनको खिलाया जाए पाकिस्तान की तरफ से। भाई बाबर आजम के हवाले से मिसबुल हक ने एक बड़ी बात कर दी। उसने कहा है कि बाबर आजम जो है ना, वो अपनी पुरानी तकनीक पर काम कर रहा है और पुरानी तकनीक से खेलने की कोशिश कर रहा है।
कुछ अरसे के लिए उसने ज्यादा शॉट लगाने की और बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उससे उसकी गेम और ज्यादा बिगड़ गई थी। तो अब वो पुरानी तकनीक पर काम कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह वो बेहतर रन्स करेगा। तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाबर आजम से भाई छक्के चौके वाली मतलब ये नहीं है कि वो जैसे अब्दुल समद ने आके धुआंधार इनिंग्स खेली है, उस तरह की इनिंग्स वो खेल ही नहीं सकता। उसको अपनी तकनीक पर काम करना चाहिए, जैसे वो पहले खेलता था, पहले रन्स करता था, वैसे रन्स करे तो ही वो अपने आप को मतलब साबित कर सकता है। वरना इस तरह के मतलब जैसे बॉलर आगे तगड़े बॉलर लगे होते हैं, और बाबर आजम की उस तरह की तकनीक नहीं है। वो छक्के चौके इस तरह से नहीं लगा सकता कि मतलब हर बाल पे छक्का, हर बाल पे चौका। हाँ, वो एक आध कवर ड्राइव और इस तरह मतलब दो चार गैप निकाल के चौके शौके लगा सकता है। तो इस तरह से वो खेले तो ही वो रन कर सकता है, वरना अदरवाइज आपके सामने ही है सारा कुछ। कल जो बाबर आजम ने 87 रन की इनिंग्स खेली है, तो उस पर डड्डू फैंस जो है ना वो बहुत ज्यादा उछल उछल के आ रहे हैं कि भाई हमारा किंग वापस आ गया, हमारे किंग की फॉर्म वापस आ गई। भाई ये पहली इनिंग्स है उसकी, 3 साल का फ्लॉप रहा है। वो 3 साल का फ्लॉप ना भूलें कि वो 3 साल से उसके बैट से रन नहीं आ रहे। अभी 87 की एक आध इनिंग्स आई है, कम से कम 8 से 10 इनिंग्स में अगर वो रेगुलर इसी तरह से परफॉर्म करता है और इस स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करता है, तो फिर इस तरह से उछल उछल के आना आपका बनता भी है। अभी बहुत देर है, अभी एक मैच हुआ है, एक मैच पर ना किसी का कमबैक होता है, ना एक मैच पर किसी को जाना जाता है कि भाई वो अच्छा प्लेयर है या तगड़ा प्लेयर है। हाँ, अगर 8 से 10 मैच और भी अच्छे खेल जाता है तो फिर आप कहना, फिर हम भी मानेंगे कि भाई ठीक है, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो वापस आ गई है, तो उसको T20 में होना चाहिए। अभी तक उसका T20 में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पाकिस्तानी T20 टीम में आए। लेकिन डड्डू फैंस जो हैं वो एक इनिंग्स के बाद शोर मचाना शुरू हो गए हैं कि भाई ये T20 का प्लेयर है, इसको T20 में होना चाहिए हर सूरत हाल में। ये वो भाई हम अभी नहीं मानेंगे। हाँ, 8 से 10 इनिंग्स खेल जाएगा तो फिर देखेंगे। यार, इन बॉलर के साथ कल सही पिशावर जल्मी ने बलात्कार किया है कि मतलब देख लें कि ये मीर हमजा को 4 ओवर में 57 रन, और एडम जैम्पा जो कि दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है उसको 4 ओवर में 51 स्कोर, और उसके बाद अब्बास अफरीदी को 4 ओवर में 55 स्कोर। मतलब इतना ज्यादा मारा है बाबर आजम ने, उसके बाद खुशहाल मेंडिस ने और अब्दुल समद ने बहुत ज्यादा मारा है। इनकी पिटाई इतनी ज्यादा हुई है ना, ये ना जीने के थे ना या ना मरने के थे। बहुत मारा है भाई पिशावर जल्मी ने।